बुजुर्ग यहाँ हैं, मेरे युवा साथी। भाई इसको थोड़ा नीचे, मेरे आंखों में लगे, थोड़ा सा साइड में कर लो ना। मेरे युवा साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें और पूरे गांव का मैं किस तरह से धन्यवाद करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना भव्य स्वागत, इतना जज्बा, इतना जुनून मेरे साथियों में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में कहूं। 3 किलोमीटर में 3-3 किलोमीटर से जो आपने काफिले के साथ अपने भाई का जो स्वागत किया, और इतनी संख्या में लोग, आज मुझे लगता है पूरा गांव ही यहां पर इकट्ठा हुआ है, सब समाज से इकट्ठे हुए। भाई मेरी समझ में तो इतना भव्य स्वागत मेरा तो आज तक कभी नहीं हुआ भाई, सच बात। राणा साहब दूसरी बार हो यार, तीसरी बार भी डबल करेंगे। तो भाइयों बहुत बहुत इस बात के लिए आपको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। और भाई शुरुआत में मैं जितना मैं परेशान था जब मैं आया था आपके बीच, 1.5 महीने के अंदर आपने बिल्कुल पलट दिया, उतनी खुशी दे दी आप लोगों ने मुझे। शुरुआत में जिस तरह का माहौल था, कुछ लोग ये कहने लगे कि भाई बाहरी है, ये तो बाहरी, लेकिन आप लोगों ने इस बाहरी को अपना लिया है, गोद ले लिया है, ये मैं भली बात ही जान गया हूं। और आपसे वादा करता है आपका ये गोद लिया हो बेटा, कि आपका ये एहसान अपनी आखिरी सांस तक मेरे ऊपर रहेगा, और उस ऊपर वाले की कृपा से। और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे भाइयों, जो उम्मीदें और जो उत्साह आपके अंदर है, भाई खाली विधायक से काम चलने वाला नहीं है। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा ये बात, आप लोगों ने जो एहसान मुझ पर कर दिया है और कर रहे हो, भाई मैं चाहता हूं उसका कुछ तो 10% भी मैं अगर वापस उतार पाऊं तो अपने जीवन को सफल समझूंगा। अपने लिए नहीं चाहिए मुझे, कैबिनेट मंत्री मुझे नहीं चाहिए अपने लिए, लेकिन ये मेरे भाई जो इतने जुनून से, इतने उत्साह से मेरे साथ लगे हुए हैं, भैया इनके लिए तो मुझे करना पड़ेगा यार। ऊपर वाला मुझे इस लायक बनाए, और जो मेरे समाल खा कि एक युवा ने जो मुझ पर भरोसा जताया हुआ है, बस उसका कहीं मुझे एहसान उतारने का मौका चाहिए भाइयों। और अपने जीवन में ऊपर वाले की दया से कभी किसी चीज की मुझे उसने कभी कमी नहीं छोड़ी, उसकी कृपा रही हमेशा। बस ये जो आपने पहले भी एहसान थे आपके, और अब तो और तुमने उसको डबल कर दिया है भैया। अब तो मुझे लगता है कि मैं तो पूरी जिंदगी आपका उतारता ही रहूंगा, आगे आने वाले भी जो आगे पुश्ते होंगी, मुझे लगता है 1-2 पुश्ते भी जो आपका कर्ज उतारने में लगेंगी, इतना कर्ज आपने चढ़ा दिया है। और रही बात यहां पर जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं, मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि भाई एक साथी का कोई भी जायज काम होगा, उसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं आपके साथ दूंगा। चाहे यहां पुलिस प्रशासन से बात हो, सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, या फिर केंद्र सरकार से, आपके हक की लड़ाई लड़ने का जो आपने मुझे अधिकार दे रहे और दोगे, मैं उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये आपसे वायदा करता हूं। मेरी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, मैं उनको भी आश्वासन देना चाहता हूं कि एक
परिवार जो भी मेरे हल्के में है, जिस गांव में, सारे 86 गांव में, 17 ब्लॉक, सब में जो परिवार अपने आप जो जरूरतमंद है, जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने में, जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों की शादी करने में, जो सक्षम नहीं है कि कहीं उनका कोई रोगी है उसका इलाज करवाने में, तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि उसके लिए अपने भाई, अपने इस बेटे को याद रखना। मैं आपके साथ 24 घंटे जो है खड़ा रहूंगा। मनमोहन सिंह बढ़ाना तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई मनमोहन सिंह बढ़ाना तुम आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि इतना प्यार मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से जो मुझे मिल रहा है। इस सम्मान के आगे भाइयों, इस सम्मान के आगे दुनिया की कीमती से कीमती चीज भी छोटी है मेरे लिए। आपका हमेशा ये प्यार बना रहे, इस तरह से मैं आपके बीच रहूं, आपके काम में रहूं, और मुझे यकीन है कि ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं मेरी सुनेगा। मैं, क्योंकि गलत सोच नहीं है मेरी, नियत में कहीं खोट नहीं है मेरी सोच है कि जो आप लोगों ने मेरे से उम्मीदें लगाई हैं मैं उन पर खरा उतरूं, हर तरह से खरा उतरूं। पार्टीबाजी की तो राजनीति भाइयों मैं करूंगा नहीं। देखो, बड़ी सीधी सी स्पष्ट सी बात है, 36 बिरादरी का सम्मान करना है और एक सुशासन के रूप में पूरे क्षेत्र में एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां बिल्कुल सर उठाकर, बिना किसी दबाव के, हर कोई परिवार, हर कोई व्यक्ति अपना जीवन जिएगा। और सहूलियतों की उसकी बात करें तो भाई, आपके जो सड़क, आपकी नाली, अभी मैं आया, मैंने देखा कितना पानी भरा पड़ा है आपके यहाँ। सड़कों की जो, नालियों की जो, गलियों की हालत है, मैं आपसे वायदा करता हूं 1 साल के अंदर अंदर पूरे एक गांव में इस तरह की जो हालत है इसको सुधारने का काम करूंगा। जो अस्पताल का अभाव है, जो कॉलेज का अभाव है, जो ITI मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है कोई, बापोली में है जी, बापोली में नहीं, यहाँ PSC की जरूरत है जी हॉस्पिटल के लिए। यहाँ एक PSC की हॉस्पिटल की जो जरूरत है, उप स्वास्थ्य केंद्र है जी, PHC चाहिए। PHC, हाँ, जगह उसके लिए हम दे देंगे जी। PHC की जो आपको जरूरत है, और इसके अलावा और भी PHC बस CHC नहीं बनेगी। आपसे विचार विमर्श करके जो भी आपकी मांग होगी उसमें मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा और मैं लड़ाई लड़ूंगा आपकी। और इसके अलावा और भी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो किसी कारण आपकी तरफ, आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसका आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हाल है सब? ठीक है। शकुम्भरी देवी से आगे, अच्छा, बता रहे तो जो लाभ है, जो सरकार की योजनाओं का जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं सुनिश्चित करूंगा कि एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक माता तक उसका लाभ पहुंचे। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि एक बड़ी यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट से यहां आपके क्षेत्र में लेकर आऊं, जहां पे कम से कम 10-1000 बच्चों का रोजगार का साधन हो, क्योंकि यही प्रयास रहेगा मेरा, मेरे भाइयों। और कोई मेरा मकसद नहीं है आपके बीच। तो मेरे साथियों, समय कम है, 19 दिन बचे हैं। आप लोग मुझे आश्वासन दो कि रोज जिससे भी मिलोगे एक ही बात बोलोगे कि भैया इस बार तो हमारा बेटा, हमारा भाई चुनाव में खड़ा है और उसी को हम वोट दे रहे हैं। बोलोगे आप लोग? सारे क्षेत्र में, पूरे हल्के में ऐसा एक 27 में जी, पूरी 27 इकट्ठी 1 नंबर पाओगे। 27 के 27 काम पूरे हल्के में बहुत बढ़िया। पूरे हल्के में एक ऐसा वातावरण बन भी रहा है और बना भी दो कि भाई जिस तरह से टिकट देने पे मजबूर हो गई थी पार्टी, इस तरह से आगे और कुछ देने के लिए भी मजबूर हो जाए। ये आप पर निर्भर करता है। यूपी की पब्लिक कौन है? जिधर डोल रखी है, क्या ही कौन है? मैंने, मुझे पता है, यहाँ पूरे गांव का एक एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है।
बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आज आपके स्वागत से। आपकी संख्या देखकर यहाँ एक एक हर समाज से यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। जिस तरह से मेरे पिताजी ने आपकी सेवा करी, 10 साल 36 बिरादरी का सम्मान किया, किसी से एक रुपए के भी दागी नहीं रहे। आज 40 साल के उनके राजनीतिक करियर में 1 रुपए का भी कोई आदमी उन पर दाग नहीं लगा सकता। तो ऐसी सेवा आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं करना चाहता हूं। तो सभी का आज इस सभा का आयोजन करके जो आपने मुझे मान सम्मान दिया है, आपने उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए सभी का जिंदगी भर आभारी रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख को आप एक एक वोट कमल के बटन के साथ, कमल के निशान के बटन के साथ डालोगे और अपने भाई को विजय बनाओगे। जय हिंद, जय भारत।